श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म्यम कथा में 10वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आपको सभी अध्यायों की वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से श्रवण कर सकते हैं। चलिए आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्यम कथा में 10वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा जिसके अनुष्ठान करने से मदन तो नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह जी के भगवान की भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए, ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। व्रत का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस प्रकार का व्रत करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थित लक्ष्मी का वास होता रहता है और धन धान की समृद्धि होती। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला होता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कृति होती है और सौम्य मैंने अपने नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उन्हें खिलानी चाहिए। इसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत चावल जो प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बतलाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनीश्वर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए, सूर्य के पुत्र हैं, वर देने वाले, दंड के समान आकार वाले, मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांत वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर आरोह हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यादि देवता हैं। यह कस्तूरी अंगों का गंध और गूगल का धूप ग्रहण करते हैं, इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमय सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देनी चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथास्तु करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया है, वह शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले शनीश्वर मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल में कोण में स्थित आपको नमस्कार। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। देवेश मुजदीन और शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार अस्तुति से प्रार्थना करने वाले बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शनो देवे एवं वैदिक मंत्र का प्रयोग बतलाया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विपरीत, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेगा उन्हें शनीश्वर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 12वें स्थान में स्थित शनि ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र का जप कराना बतलाया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करता हूँ। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रवण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल में से उनका अभिषेक कराना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम में मालाओं से आंख धतूर और मालाओं में संदार पुष्प की मालाओं से बटक बड़का पीर में नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से यथाविधि अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान
हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान अंजनी शत तो वायु पुत्र महाबल रामेशु फाल्गुन प्रसखा पिंगाल अमित विक्रम उद्र ध्रमण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वीरशाली और कीर्तिमान होता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो यह अणिमा आदि आठों सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष राक्षस तथा बैताल उसे सब देखते हैं कंपित हो जाते हैं, भयभीत होकर वेगपूर्वक दसों दिशाओं में भाग जाते हैं। सप्तम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वार में पीपल का पूजन फलदायक है। श्रावण मास में यह पूजन अधिक फलदायक है। इस प्रकार से स्कंद कुमार में अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनीश्वर निरसंग हनुमत पूजन आदि शनीश्वर कृत कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो, हनुमान जी की जय हो, नरसिंह महाराज की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।